In my last video I started chapter number 2 of class 10th and there we discussed so many things. In my last class I discussed about the medicinal plants. लास्ट क्लास में हमने किसके बारे में डिस्कस किया था बेटा? मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था एंड देयर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नीम, है ना. आई टोल्ड सो मैनी मेडिसिनल प्लांट्स, उसमें से हमने एक्सपांड फॉर्म में अगर देखा तो नीम को देख लिया था. टुडे वी विल अवर सेकेंड मेडिसिनल प्लांट. ओके, अब क्या होते हैं कुछ जैसे कि हमने जो हमारा ये टॉपिक था ये क्या है, हर्बल और मेडिसिनल प्लांट्स, मतलब इसमें ऐसे औषधीय पौधे के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं. सो सी हियर दैट फर्स्ट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट नीम, एक हमने पढ़ चुके हैं. नाउ सेकेंड इज़ मुलेठी. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मुलेठी. यू ऑल्सो सीन हियर, मतलब आपने देखा भी होगा मुलेठी जो होती है मार्केट में भी मिलती है आपको, ठीक है. तो ये जस्ट लाइक ना जो लकड़ियाँ होती है ना उस टाइप की होती है. अपन देखिए जो मुलेठी का संस्कृत वर्जन है, ठीक है, मुलेठी का जो संस्कृत वर्जन है उसको हम संस्कृत वर्जन में क्या बोलते हैं, मधुक, MADHUK, मधुक, बिकॉज ऑफ इट स्वीट इन टेस्ट, क्योंकि ये जो होती है ये टेस्ट में कैसी होती है, मीठी होती है. इसका जो प्लांट होता है, मुलेठी का जो प्लांट होता है, जनरली यदि हम देखें तो 2 से लेके 2.5 फीट तक का होता है. कितना? 2 से लेके 2.5 फीट तक का ऊंचा होता है किसका प्लांट, मुलेठी का. अगर हम देखें इसकी जो लीव्स होती है काफ़ी लंबी होती है. लीव्स आर लॉन्ग, ग्रीनिश एंड फ्लावर्स आर वाइट एंड पर्पल इन कलर. तो जो इसकी लीव्स है वो क्या है, काफ़ी लंबी है, लंबी, और जो इसके फ्लावर्स होते हैं बेटा वो वाइट और पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है. सो जो ये रूट्स है, जो है इसकी जो रूट्स होती है मतलब जड़ होती है, इट्स रूट एंड साट मुलेठी आर जनरली अवेलेबल इन शॉप्स ऑफ ए पंसारी, इन किराना मार्केट. यदि आप जाएंगे ना तो जहाँ पे ये आपकी जो औषधि वाली मतलब जो मिलती है, औषधियाँ मिलती है, वहाँ पे आपको ये इजीली अवेलेबल होती है. अब हम यदि बात करें कि इस टाइप की बात करें कि जो मुलेठी है, मुलेठी कौन कौन से डिसीज़ के लिए हेल्पफुल होती है, तो जो मुलेठी होती है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है. जैसे कि इसका मेडिसिनल यूज़ देखिए, यदि आप इसको चबाएंगे, है ना, अगर आप मुलेठी को कोई चबाता है, च्यूइंग मुलेठी गिव्स रिलीफ फ्रॉम द थ्रोट डिसीज़. जो थ्रोट डिसीज़ होती है, गले की जो भी डिसीज़ होती है उससे क्या करती है ये, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर थ्रोट डिसीज़. यदि मुलेठी को च्यूइंग मुलेठी गिव्स द रिलीफ फ्रॉम थ्रोट डिसीजेज. उसके बाद और अगर आपके मुंह में छाले हैं, अल्सर है, सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर थ्रोट अल्सर. अब हम बात करें कि इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर पेप्टिक अल्सर एंड अप्लाई ऑफ इट्स पेस्ट बिकॉज एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर ब्रशिंग ऑफ इट. यदि जैसे कि कई बार ऐसा होता है तित वगैरह में दर्द है, दांत में दर्द है, या आपको कफ की समस्या है, कफ की समस्या को भी मुलेठी क्या होती है, कफ है, कोल्ड है, तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कोल्ड एंड कफ, ठीक है. तो ये हमने अभी किसकी बात की, मुलेठी की. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट. यदि अपन नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट की बात करते हैं तो नीम जैसे कि हम पढ़ चुके हैं. अब हम बात करेंगे एलोवेरा की. किसकी बात करेंगे, एलोवेरा की. एलोवेरा इज़ ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट. जो एलोवेरा है वो भी क्या है, एक मेडिसिनल प्लांट है. एलोवेरा इट इज़ वेरी कॉमन एंड इट इज़ फाउंड एवरीवेयर इन इंडिया. अगर हम देखें ना तो हम इसको हर भाग में देख सकते हैं भारत के, ठीक है. इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया वी कैन सी एलोवेरा. इसकी क्या होती है बेटा, यू कैन सी हियर एलोवेरा प्लांट्स. इसके नीचे जो रूट्स होती है और जो ऊपर आप देख रहे हो इस टाइप की इसकी लीव्स होती है, ठीक है. तो जो इसकी जो रूट्स होती है, अबव द रूट्स के जो ऊपर है हम देख रहे हैं, इधर नीचे जड़ें होती है जैसे कि ज़मीन के अंदर, एंड पल्पी एंड फ्लैशी लॉन्ग लीव्स. इसकी जो लीव्स होती है काफ़ी लंबी होती है. क्या होती है, लंबी होती है, प्लम्पी भी होती है. प्लम्पी मतलब आप आपने एलोवेरा देखा होगा, उसकी लीव्स जब लंबी होती है आप बीच में से काटते हैं तो उसमें से कुछ पेस्ट जैसा निकलता है, इसीलिए बोलते हैं जो इसकी लीव्स है रूट्स और प्लम्पी होती है. लीव्स क्या होती है इसकी, प्लम्पी एंड फ्लैशी लीव्स. फुल ऑफ पम्प, उसके अंदर पल्प्स भरा होता है, मतलब कि जो पल्प होता है, ठीक है, वो इस लीव्स के अंदर होता है. स्प्रेड ऑल ओवर द इंडिया इन द प्लांट. द लेंथ ऑफ द लीव्स, अगर हम बात करें जो इसकी लंबाई है, इसको हिंदी में गवार पाठा बोलते हैं.
क्या बोलते हैं, गवार पाठा बोलते हैं। और इसको एक और नाम दिया है हमारे भारत में घृत कुमारी। क्या बोलते हैं इसको, घृत कुमारी बोलते हैं। तो इसकी जो लंबी जो लीव्स होती है 1 से लेके 1.5 फीट तक की लंबी होती है। कितनी लंबी होती है, 1 से लेके 1.5 फीट तक की इसकी जो लीव्स की क्या होती है, लंबाई होती है। उसके बाद इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 से 3 इंच की होती है। मतलब ये लीव्स आप देख सकते हैं, इसकी लीव्स ये इसमें अंदर पल्प होता है तो ये मोटी मोटी होती है। तो इसकी जो विड्थ की बात करें हम तो वो कितनी होती है, 2 से 3 इंच होती है। और उसके बाद विच लुक्स अ पॉइंटेड एज अ सॉ, इट फ्लावर्स आर रेड येलो इन कलर। इसमें जो फ्लावर्स रखते हैं वो कौन से कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं और रेड कलर के होते हैं। ओके, ऑन कटिंग हिज स्लीव दे डिस्चार्ज सम सेमी ट्रांसपेरेंट पल्पी लिक्विड। अपन ने ये चीज़ देखी है, आप देख सकते हैं यदि आपके आसपास कहीं एलोवेरा का पौधा हो, गवार पाठा और घृत कुमारी भी बोला जाता है, तो यदि आप उसके लीव्स को बीच में से काटेंगे या तोड़ने के बाद काटेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट पल्पी मटेरियल मिलेगा। ठीक है, लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है ट्रांसपेरेंट पल्पी लिक्विड, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि इसका मेडिसिनल यूज़ क्या होता है। इसका मेडिकल फील्ड में अगर हम देखें, चिकित्सा के फील्ड में देखें, चिकित्सक से क्या उपयोग है इसका, तो जो जूस ऑफ द लीव्स मिक्सड विथ हनी इट गिव्स रिलीफ फ्रॉम कोल्ड। यदि इसकी जो पत्तियों का जूस है, ठीक है, इसका जो जूस है यदि उसको हनी में मिलाकर लिया जाए तो वो किसको सही करता है, कोल्ड एंड कफ से हमको रिलीफ मिलता है। फ्रेश पल्प गिव रिलीफ इन डिजीज रिलेटिंग टू रियोमेटिक और आर्थराइटिस, जॉइंट पेन। कई बार आपने देखा होगा या तो आपको इंजरी हुई है रिलेटेड टू जॉइंट, या आपको आपकी किसी बोन में लग गई है या रिलेटेड टू जॉइंट जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई इंजरी हुई है तो क्या होता है, कई बार गंवार पाठा जो हमारा होता है ये एलोवेरा, इसको गर्म करके बांध लेते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। तो इसकी जो लीव है इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर रिलीविंग जॉइंट पेन, मतलब जो जॉइंट पेन को ख़त्म करने के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। अप्लाइंग इट्स पल्प ऑन द बर्न पार्ट ऑफ द स्किन प्रिवेंट राइजिंग ऑफ ब्लिस्टर्स थ्योरन। क्या होता है ना, जैसे कि यदि हमको कोई जल गया है, बर्न हो गया है कोई बॉडी पार्ट, यदि वहाँ पे भी अपन इसका पेस्ट लगाए देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। ओके, और इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ बहुत, जैसे हम देखते हैं आज मार्केट में फेस वॉश मिलते हैं, सो जस्ट एलोवेरा के भी फेस वॉश आ रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर स्किन डिसीजेज। अपनी स्किन को भी एलोवेरा अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है स्किन डिसीज़ के लिए भी। आप घर में भी आपने देखा होगा कई बार लोग ऐसा करते हैं, जो एलोवेरा होता है उसकी जो लीव्स होती है उसको बीच में से काट कर उसके मसाज की जाती है अपने फेस पे। सो इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर कॉस्मेटिक, जो हमारा कार्य होता है कॉस्मेटिक क्रीम्स बनती है उसके लिए भी जो एलोवेरा होता है वो क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है। ये ब्यूटीफाइंग जो फेस वॉश बनते हैं इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर ड्रामेटोलॉजिकल डिसीजेज एंड ऑल्सो कॉज द ब्लड डिसीजेज। ये क्या करता है, क्योर करता है किसको, ब्लड डिसीज। अगर आपको ब्लड में इन्फेक्शन है या फिर इसका जूस आप पी रहे हैं तो ये ब्लड में जो हमारे जो भी डिसीज़ होती है उससे भी क्या करता है, हमको क्योर करके रखता है। सो यू अंडरस्टूड अबाउट मुलेठी एंड दैट एलोवेरा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अश्वगंधा। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, अश्वगंधा। अश्वगंधा भी जो है एक मेडिसिनल प्लांट है बेटा। अपन बोल सकते हैं अश्वगंधा 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, देयर आर 2 काइंड्स। इसके 2 प्रकार होते हैं अश्वगंधा के। एक होता है अश्वगंधा नागौरी, एक क्या होता है अश्वगंधा नागौरी, और एक होता है कंट्री अश्वगंधा। 2 काइंड हो गए इसके, अश्वगंधा नागौरी और कंट्री अश्वगंधा। द हाइट ऑफ द नागौरी अश्वगंधा इज 2 to 3 फीट। जो नागौरी अश्वगंधा होता है उसकी यदि हम हाइट देखें तो 2 से 3 फीट की लंबाई उसकी होती है। वहीं हम बात करें कंट्री अश्वगंधा, तो जो कंट्री अश्वगंधा होता है उसकी हाइट होती है 3 से 6 फीट। मतलब वो नागौरी अश्वगंधा से लंबी कौन सी होता है, कंट्री अश्वगंधा होता है। दिस प्लांट्स बियर लाइट येलोइश एंड ग्रीन कलर्ड फ्लावर्स, है ना। इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, यदि हम देखें किसके बारे में देखें, इसके फ्लावर्स के बारे में देखें तो वो बियर लाइट येलोइश कलर के होते हैं। इन दिस मंथ अक्टूबर एंड नवंबर द रूट्स आर कॉल्ड रेडिश शेप्ड। इसकी जो रूट होती है अक्टूबर और नवंबर में
तो इसकी जो रूट्स होती है उसका शेप हम देखें या फिर वो किस टाइप की हो जाती है, रेडिश शेप्ड में हो जाती है। किस में हो जाती है, रेडिश शेप्ड में हो जाती है। 6 to 12 इंच लॉन्ग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर थिक। तो वो कितनी लंबी हो जाती है बेटा, कम से कम 6 से लेके 12 इंच तक की लंबी हो जाती है। और मोटाई हम देखें तो 2 से 3 सेंटीमीटर मोटी हो जाती है। मेडिसिनल यूज़ अगर हम देखें अश्वगंधा के, तो मेडिसिनल यूज़ इसका सबसे ज़्यादा ट्रीटमेंट किया जाता है आई डिसीज़ में और ट्यूबरक्लोसिस में। ट्यूबरक्लोसिस जो आपको अपन बोलते हैं ना कि आई की प्रॉब्लम है, आईसेक्ट प्रॉब्लम है, जो भी हमको रिलेटेड आईसेक्ट प्रॉब्लम होती है, सो दिस लीव्स ऑफ अश्वगंधा, इसकी पत्तियाँ जो होती है, द लीव्स ऑफ अश्वगंधा इज़ यूज्ड टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस और आईसेक्ट प्रॉब्लम मीन्स आई डिसीजेज। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर टॉनिक, ये एक टॉनिक भी बनती है इसकी, ठीक है, जैसे कि गिलोई वगैरह की आती है ना बॉटल, टॉनिक जूस आता है उस टाइप का। तो ये जो अश्वगंधा होता है इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ टॉनिक एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा के लिए, वीकनेस के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए एंड अदर डिसीजेज रिलेटेड टू माल न्यूट्रिशन। ओके, किस किस के लिए इसकी टॉनिक हेल्पफुल रहेगी, वीकनेस यदि आपको लगेगी उसके लिए, अस्थमा हो गया, हमारा हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और जो भी हमें माल न्यूट्रिशन मीन्स इमर्जिंग आउट फ्रॉम माल न्यूट्रिशन। सो अंडरस्टूड दिस अश्वगंधा, इज देयर एनी डाउट अबाउट दिस? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्पगंधा। अब दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्पगंधा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पौधा दिया है, ये पौधे का नाम है हमारा सर्पगंधा, जो कि मेडिसिनल यूज़ में आता है। सर्पगंधा कहाँ पे मिलता है, मेनली हम देखें यदि, सर्पगंधा फाउंड इन द नेचुरल फॉर्म ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द हाइट ऑफ द प्लांट इज़ 1.5 to 5 फीट। इस जो पौधा होता है, ये पौधे की जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 1.5 से लेके 5 फीट तक की लंबी होती है। इट्स लीव्स हैव शाइनिंग डार्क कलर्ड एंड इसकी जो पत्तियाँ होती है, पत्तियाँ कैसी होती है, शाइनिंग डार्क कलर की होती है। एंड द सर्कुलर अपेयर्ड शेप, इसका शेप क्या होता है, सर्कुलर अपेयर्ड होता है, जस्ट लाइक दैट। मतलब इतनी लंबी पत्तियाँ नहीं होगी, इसका अपेयर्ड शेप क्या होगा, सर्कुलर होगा। आर पिंक कलर्ड एंड ब्लूम इन बंचेस, जैसे कि ये आपको दिख रही है ना, पिंक कलर और ब्लूम इन बंचेस, बंचेस में रहते हैं ये, ठीक है। आर गॉबुलर शेप हैविंग सेट इनसाइड द, इसके अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, अंदर सीड होता है, विच गेट चेंज इनटू शाइनिंग ब्लैक कलर आफ्टर द राइपिंग। अब यदि आप बात कर लें, ये जो हमारा सर्पगंधा होता है, सर्पगंधे पौधे का औषधीय गुण क्या होता है, मेडिसिनल में इसका चिकित्सा में क्या उपयोग किया जाता है। सो फर्स्ट, द रूट ऑफ द प्लांट आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज से रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या होता है कि जब मतलब यदि व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की या फिर जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उससे रिलेटेड कोई डिसीज़ है, तो जो इसका जो रूट्स का मतलब जो रूट होती है, इसकी जड़ होती है, इस प्लांट की यूज़, इस प्लांट की जो जड़ है उस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है ना। द रूट ऑफ द प्लांट आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज़ रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और इस इंसोमिया हो गया हमारा, या फिर हमारा कॉलेरा की जो डिसीज़ होती है वो, क्रॉनिक फीवर हो गया। तो ये सारी रूट्स, इस जो पेड़ की रूट्स है, इन सारी डिसीज़ के लिए हेल्पफुल होती है। एंड द जूस ऑफ द लीव यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैटरैक्ट, ये इसका जो पत्तियों का जूस होता है, तो ये जो पत्तियों का जूस होता है वो काय के लिए यूज़ किया जाता है, कैटरैक्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये अभी हमने किसके बारे में डिस्कस करा, अभी हमने जो डिस्कस करा वो कौन सा हो गया, हमारा सर्पगंधा। इसके पहले हमने किसके बारे में डिस्कस किया था, अश्वगंधा के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे गिलोई के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा कौन सा प्लांट हो गया, ये गिलोई। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गुडबेल, इसको गुडबेल भी बोलते हैं, गिलोई भी बोलते हैं, और ये बहुत कॉमनली मिलती है, ठीक है। और इसको गुरुची भी बोला जाता है, GURUCHI, गुरुची भी बोला जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अमृता, इसको अमृता भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अमृता भी बोला जाता है। इट इज़ फाउंड इन फ्लैशी ग्लोसी और बस शेप्ड कीपिंग प्लांट। ये आपने देखा होगा, इनकी बड़ी बड़ी बेल होती है बेटा, इसके जो पत्ते होते हैं ना इस टाइप के होते हैं, यू कैन सी हियर,
यदि आप जैसे कि हमारे गिलकी, लौकी वगैरह की जो बेल होती है ना, वो क्या होता है अपन लगाते हैं तो ऊपर की ओर चढ़ती है क्योंकि वो बेल के फॉर्म में होती है। तो ये जो पौधा होता है वो इसी टाइप का होता है। ये जो गिलोय होती है, और गिलोय हम देखें बहुत ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है, हमारे ब्लड को भी प्यूरीफाई करती है। ठीक है, जो गिलोय होती है, गिलोय का यूज़ आज हम देखते हैं बहुत, ये इससे जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो भी बढ़ता है। तो ऐसा नहीं, कई बार हमें फीवर है या तेज है तो आप गिलोय का जो पानी होता है, गिलोय के पत्ते को आप बॉईल करके पीते हैं, देन इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल। और आज हम बात करें अभी के हिसाब से, तो गिलोय जो है उसके लिए जो साइरप है गिलोय का बना हुआ, वो मार्केट में भी अवेलेबल है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसके कुछ मेडिसिनल यूज़। तो द लीव्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ गिलोय प्लांट ऑल आर यूजफुल इन मेडिसिन। मतलब गिलोय की या तो आप जड़ ले लो, या फिर उसका मतलब या आप जड़ की बात कर लो, या लीव्स की बात कर लो, या उसके फ्रूट्स की बात कर लो। गिलोय के सभी पार्ट क्या हैं, सभी भाग क्या है आपस में, सभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन इंडिया द थ्रोनी क्रीपिंग प्लांट, जैसे अब हम भारत की बात करें, भारत में क्या है, गिलोय अधिकतर पाई जाती है, इसीलिए है ना ईजिली गिलोय का यूज़ लोग कर लेते हैं। ठीक है, द ट्रंक इज़ मोस्ट यूजफुल, द फ्रूट्स आर यूज टू ट्रीट जॉइंटिस एंड रूमेटिक प्रॉब्लम। जो इसकी रूट्स होती है या इसके जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स काई के लिए हेल्पफुल होते हैं, जॉइंटिस के लिए। यदि आपको पीलिए की शिकायत है या रोमेटिक डिसीज़ है तो उसके लिए इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं। एंड इट्स पाउडर मिक्सड विथ घी एंड हनी, इट इज़ ऑल्सो यूज टू रिस्टोरेटिव टॉनिक। एंड द जूस ऑफ द ट्रंक कवर प्रूव्स यूजफुल टू ट्रीटमेंट फीवर। इट ऑल्सो प्रोवाइड द कंट्रोल वॉमिटिंग एंड हिकअप प्रॉब्लम। क्या होता है, यदि आपको फीवर है, मेनली है ना, फीवर है कंटिन्यू, कई बार ऐसा होता है कंटिन्यू फीवर आ रहा है, नहीं जा रहा है, तो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, यदि आप इसको यूज़ करेंगे, यदि आप इसका काढ़ा बना के पिएंगे, या आप इसको पानी में इसकी जो पत्तियां होती है उसको बॉईल करके पिएंगे, तो ये क्या होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है और फीवर को जल्दी से ट्रीट करती है। और इसका जो जूस है आज मार्केट में भी अवेलेबल है। नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट मेडिसिनल प्लांट, तुलसी। तुलसी इज़ वेरी कॉमन, तुलसी बहुत कॉमन है, ऐसा कोई हम नहीं है ऐसे कि हमने तुलसी नहीं देखी, क्योंकि हमारे घरों में हम देखे जाएं बचपन से हम तुलसी देखते हैं। ठीक है, सो एवरी बडी इन इंडिया एज वेल एक्वाइंट विद द रिलीजियस एंड, और ऐसा नहीं है बेटा इसका सिर्फ मेडिकल इम्पोर्टेंस है, तुलसी की हम लोग पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ रिलीजियस एंड साइंटिफिक, हम बोल सकते हैं साइंटिफिक, रिलीजियस इंपॉर्टेंस अलग है इसका तुलसी का, और साइंटिफिक इम्पोर्टेंस अलग है। सो तुलसी दो टाइप की होती है, राम तुलसी एंड श्याम तुलसी। अब यदि आप देखते हैं, राम तुलसी जो होती है आपकी वो पूरी ग्रीन होती है, वही जो श्याम तुलसी होती है बेटा, उसका जो आप ये तना ये देखते हैं ना, इसमें में थोड़ा सा या पत्तियाँ जो होती है थोड़ी सी ब्लैकिश होती है। ठीक है, तो तुलसी जो होती है, तुलसी का पौधा हम देखें, उसकी हाइट देखें तो 2 से 2.5 फीट लंबी होती है। द लीव्स आर स्मॉल होती है, यू कैन सी यार, तुलसी सभी ने देखी है, इसकी जो पत्तियाँ होती है वो क्या होती है, छोटी छोटी होती हैं, और इसमें जो ऊपर है क्या होते हैं, बीज आते हैं इसके, है ना, बीज है, जो कि हम यदि आप तुलसी के पौधे वापस भी लगाना चाहते हैं तो उसका मतलब उसके बीज निकाल के हम तुलसी के पौधे लगा सकते हैं। अब हम देखें तुलसी का मेडिसिनल यूज़ क्या है। द यूज़ ऑफ टी, हम आज मतलब आज का जो समय चल रहा है, कोविड-19 इज़ गोइंग ऑन, कोविड-19 चल रहा है, उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। इम्यूनिटी बढ़ाना है मतलब आप काढ़े का यूज़ कर रहे हैं, और काढ़े में हम किसका यूज़ करते हैं, तुलसी का यूज़ करते हैं। तुलसी वहाँ पे मेन कंटेंट होती है। सो इसका मेडिसिनल यूज़, द यूज़ ऑफ टी बॉइल्ड विद तुलसी लीव रिलीफ फ्रॉम मेनी टाइप ऑफ फीवर एंड यूज़ ऑफ इस बहुत सब प्रकार के जो फीवर होते हैं, वायरल फीवर हुआ, आपको कहीं टाइफाइड की वजह से फीवर आ रहा है, जॉन्डिस की वजह से फीवर आ रहा है, तो ये जो होती है तुलसी जो होती है उसमें एक ऐसा औषधीय गुण होता है कि वो उसको कंट्रोल करके रखती है। ओके, दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अस्थमा, कोल्ड एंड कफ। ये जो अस्थमा की जिसको शिकायत होती है उसके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, क्योंकि ये गर्म होती है। द जूस ऑफ द लीव्स, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन कॉमन डिसीजेज ऑफ चिल्ड्रन ऑल्सो। जो बच्चे होते हैं छोटे, यदि बच्चों को दिक्कत है, छोटे छोटे बच्चों को भी तुलसी के पत्तों का रस दिया जाता है, जो कि उनके लिए क्या होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है।
ठीक है। जो तुलसी का पौधा होता है उसका रिलीजियस गुण भी अलग है और रिलीजियस के साथ हम देखें तो उसका औषधीय गुण भी अलग है। अब हम बात करते हैं आंवला की। आंवला जो हमारा पौधा है, आंवला जो हमारा पौधा है वो हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में वो हर जगह पाया जाता है। ठीक है, इंडिया की हम बात करें, हमारे भारत की बात करें तो आंवला जो है हर जगह पाया जाता है। आप गार्डन में देख लो, कहीं भी फॉरेस्ट में देख लो। ठीक है, इसका जो पौधा होता है काफ़ी लंबा होता है, 20 से लेकर 25 फीट ऊंचा होता है। द लीव्स आर लॉन्ग, लंबी पत्तियाँ भी लंबी होती है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है इसकी पत्तियाँ और विंग शेप्ड में होती है। ये जो पौधा होता है आंवले की ऐसी बेल जो पौधा होता है इसमें छोटे छोटे, यू कैन सी हियर दिस इज़ आंवला, ये क्या लगे हुए हैं यहाँ पे, आंवला लगे हुए हैं। अब हम देखें इसका मेडिसिनल यूज़ क्या होता है और चिकित्सा में जो उपयोग है वो क्या है इसका, कि पाउडर, इसका पाउडर भी बनता है। ठीक है, आंवले का पाउडर भी बनता है। हम क्या होता है ठंड में या फिर ठंड में आप देखते हैं आंवले का जो आपके घर में भी मम्मा मुरब्बा बनाती है और अगर आप उसको सुबह सुबह खाते तो इट इज़ वेरी गुड फॉर योर आइज़। आँखों के लिए क्या होता है आंवला बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और आँखों के अलावा ये बहुत सारे डिसीज़ को, हमारे हेयर से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, स्किन से रिलेटेड डिसीज़ हो गई, अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो इन सारे डिसीज़ों को क्या करता है वो क्योर करके रखता है। जो आंवले का जूस होता है आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। आंवला जूस ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट। सो what we discussed today, we discussed so many types of medicinal plant. This topic is mostly completed, only 2 or 3 that are remaining, just like a haldi और हमारा हो गया आंवला is also completed, only haldi is remaining. So in next class we will discuss about more medicinal plant. Thank you.